DKA की फुल फॉर्म है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और HHS स्टैंड्स फॉर हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में होती हैं। जो DKA है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ये टाइप 1 में होती है, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1। और जो हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है ये मोस्टली टाइप 2 डायबिटिक्स में होती है। इनका हम डिफरेंस देख लेते हैं। ये दोनों ही हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, लेकिन जो DKA है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसमें प्रोफाउंड हमें हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा HHS में। और साथ हमें ऑस्मोलैरिटी भी ज़्यादा मिलेगी, मतलब ये सीवियर केस है। इसमें माइल्ड या मॉडरेट हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट मिलती है। डी सेकंड डिफरेंस अगर हम देखें DKA और HHS में, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एसिडोसिस में पीएच हमें कम मिलेगा, लेस देन 7, और इसमें जो पीएच है वो नॉर्मल मतलब 7.3 या इससे ज़्यादा। थर्ड जो डिफरेंस हमें मिलता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जैसे कि नाम से पता चल गया, एक तो एसिडोसिस इसमें मिल रहा था, मतलब इसका पीएच कम होगा, और कीटोन बॉडीज़ मिलती हैं जैसे कीटोनोमिया कि ब्लड के अंदर कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा होंगी। और एचएचएस में हमें नॉर्मल मिलेंगी, या बिल नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट ही नहीं होती, तो वही हमें नॉर्मल फाइंडिंग मिलती है। डीकेई में भी हमें वॉल्यूम डिप्लीशन मिलती है, लेकिन जैसे हमने हाइपरग्लाइसीमिया का कहा था कि इसमें भी डीके में भी हाइपरग्लाइसीमिया है और एचएचएस में भी। लेकिन एचएचएस में क्या है, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया। सेम उसी तरह वॉल्यूम डिप्लीशन, यहाँ पे सीवियर वॉल्यूम डिप्लीशन होता है जिसे हम प्रोफाउंड वॉल्यूम डिप्लीशन कहते हैं एचएचएस में। नेक्स्ट डिफरेंस इसका आ जाता है डीके, जैसे कि हमने कहा है डायबिटिक टाइप 1 में होती है, जो कि यंग में होती है, तो इसलिए ये यंग में ज़्यादा हमें मिलता है ये वाला जो कॉम्प्लिकेशंस है एज़ कम्पेयर टू एल्डर्स। और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में के साथ ये हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मिलती है, और ये मोस्टली एक्यूट प्रेजेंटेशन है। और एचएचएस में अगर हम देखें, क्योंकि ये मोस्टली एसोसिएट करती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ, जो कि एल्डर्स में होती है, मतलब अबव एज 40, तो इसलिए इसमें एल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है हमें एज़ कम्पेयर टू यंग। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स में मिलती है, लेकिन ये विदाउट टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी मिल सकती है। लाजमी नहीं है टाइप 2 कि हम इसको इसके साथ सिर्फ लिंक नहीं करते। और लास्ट डिफरेंस इन दोनों का आ जाता है कि जो डीके है ये एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन एचएचएस जो है वो लॉन्गर है, प्रोट्रैक्टेड कोर्स ऑफ इलनेस है, मतलब ये आज तक रहती है कंडीशन डीके जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस वाली है, लेकिन जो एचएचएस है ये डेज तक रहती है। नेक्स्ट इन दोनों के डिफरेंसेस अगर हम देखें, एसोसिएशन, मोर्टेलिटी रेट, प्रेजेंटेशन, ऑनसेट, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन के बेसिस पे। तो डीके जो है ये हमने पहले भी देखा है, ये टाइप 1 के साथ एसोसिएट करती है, और एचएचएस हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट टाइप 2 के साथ होती है। मोर्टेलिटी रेट ये एक्यूट कंडीशन की डीके है, तो इसमें रिलेटिवली लोअर मिलता है मोर्टेलिटी रेट, और ये प्रोफाउंड इसमें हमें मिल रही थी और सेवेरिटी मिल रही थी, तो इसलिए इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है एचएचएस के साथ। नेक्स्ट अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, तो प्रेजेंटेशन जो डीके की हमें प्रेजेंटेशन मिलती है उसमें एब्डोमिनल पेन होगा, पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया मतलब मार बार यूरिनेशन, और भूख लगना, डिहाइड्रेशन होगी, ऑस्मल ब्रीथिंग होगी मतलब डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग, और एसीटोन स्पेलिंग होगी, स्वीट ब्रेथ जिसे कहते हैं। और जो एचएचएस की प्रेजेंटेशन है उसमें पेशेंट फेटीग्ड होगा, उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो सकता है, हाइपर विस्कोसिटी मिलेगी क्योंकि हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन है, और हाइपर ऑस्मोलर विस्कोसिटी की वजह से इसमें फिर रिस्क होती है एमआई और स्ट्रोक के साथ, पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। ऑनसेट की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, डीके जो है वो एक्यूट है, और ये जो है ये हमें क्रोनिक कंडीशन में मिलती है, तो इसलिए इसका ड्यूरेशन जो है डीके आज तक रहती है और एचएचएस डेज तक रहती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमें क्या मिलता है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर हम ग्लूकोज का देखें, तो डीके में ग्लूकोज मोर देन 11.11 मिलीमोल पर लीटर होगा, पीएच इसमें हमें कम मिलेगी क्योंकि कीटो एसिडोसिस है, और कीटोन बॉडीज मिलेंगी ब्लड के अंदर जो कि मोर देन 3 मिलीमोल पर लीटर होंगी। और इसके अलावा अगर हम यूरिन डिपस्टिक करेंगे तो उसमें भी कीटोन बॉडीज़ पॉजिटिव मिलेंगे। ये 3 पॉइंट्स हो गए क्राइटेरिया के। और एचएचएस का क्राइटेरिया अगर हम देखें, तो एचएचएस में हमें एक तो हाइपोवोलेमिया मिलेगा, वॉल्यूम डिप्लीशन। सेकंड चीज़ हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया, मोर देन 30 मिलीमोल, उसमें 11 मिल रहा था और इसमें मोर देन 30 मिलीमोल है। इसमें कोई कीटोनूरिया नहीं होगा, मतलब कीटोन बॉडीज़ नहीं मिलेंगी, वो टेस्ट नेगेटिव होगा, ब्लड के अंदर भी नहीं होंगी और यूरिन में भी। और लास्ट जो क्राइटेरिया इसमें हमें मिलता है, सिग्निफिकेंटली रेज्ड सीरम ऑस्मोलैरिटी, क्योंकि हाइपर ऑस्मोलर की कंडीशन है तो मोर देन 320 मिली ऑस्मोल मिलती है, नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी 300 होती है। मैनेज कैसे करते हैं, इन दोनों को मैनेज करते हैं। नंबर 1 जो डीके की है उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन है, आईवी इंसुलिन देंगे, और ताकि जो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है वो स्टेबल हो, और पोटेशियम की रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें भी हम फ्लूइड जो है वो देंगे, क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम डिप्लीशन होती है, सीवियर वॉल्यूम डिप्लीशन होती है। और इसके अलावा हम उसकी ऑस्मोलैरिटी जो इंक्रीज हुई हुई है उसको नॉर्मलाइज करेंगे, और नो इंसुलिन अंडर सिग्निफिकेंट कीटोनूरिया और एसिडोसिस, इसमें हम इंसुलिन नहीं देंगे एचएचएस के पेशेंट में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस टीके की थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, गैस्ट्रिक स्टेसिस मतलब जो गैस्ट्रिक एम्बिटिंग है वो स्लो हो जाएगी, मोटिलिटी कम होने की वजह से, इरिथमियास हो सकते हैं, सेकेंडरी टू दी हाइपर जो हाइपोकालेमिया हो सकता है, एआरडीएस हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, एट्रोजेनिक ड्यू टू इनकरेक्ट फ्लूइड थेरेपी, और सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, हाइपोकालेमिया हो सकता है, या फिर हाइपोग्लाइसीमिया अगर हमने इंसुलिन ज़्यादा दे दिया तो। और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट की जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन है वही एमआई, स्ट्रोक है, पेरिफेरल आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस है जो कि रेयर केसेस में मिलता है, सीजर्स मिल सकते हैं, सेरेब्रल एडिमा है, सेरेब्रल पोंटाइन माइलिन लाइसिस है, मतलब उसमें जो श्वान सेल्स की कवरिंग होती है वो जनरेट हो जाएगी, डिजनरेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इम्पल्सेस है, नर्व्स जो है वो डैमेज होंगे, तो हमें न्यूरोपैथी वगैरह भी मिल सकती है।